हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आज आप देखें कि एक बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है और अगर आप पूरा आंकड़ा यहाँ से लगाएं तो स्टॉक ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई। 18% का वर्ड मोमेंटम था। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो आप नोट डाउन करिए। यहाँ पे आप देखें कुछ दिन से ये पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का, यहाँ नवंबर में, इसके बाद साइडवेज हो गया। साइडवेज में आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो जल्दबाजी में उसने बहुत सेलिंग कर दी स्टॉक में और उनको ये लग रहा था कि कहीं नीचे ना चला जाए। नीचे तो नहीं गया बट यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ज़रूर बना रहा था कंसिस्टेंटली, जो कि आदमी नोटिस नहीं करता है। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर नीचे ना जाए, नीचे ना जाए। मैं बोलता था होल्ड करके रखो। नतीजे कभी कभी थोड़े बिगड़ जाते हैं, अच्छे आते हैं, उसके वजह से स्टॉक आने वाली दिशा निर्धारित करता है। यहाँ पे आप देखें तो नीचे ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बाद नीचे जा ही नहीं पाया स्टॉक। 295 स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा रहा और लोगों को लग रहा था कि 300 के करीब है साइकोलॉजिकल लेवल, तो अगर 295 ब्रेक होगा तो ये 260 270 के पास ना चला जाए। ऊपर आप देखें तो हर्डल जो बन रहा था सबसे बड़ा वो बन रहा था 336 पे। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर की रेंज हो गई थी वो 337 और नीचे अपना 295। तो इस यहीं पे स्टॉक डोल रहा था काफ़ी लंबे समय से। फाइनली आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत अच्छा रहा है। तो ऊपर आज जो सेलिंग देखने को मिली अपन को वो रही एग्जैक्ट 364 पे। अपने सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे, इसके ऊपर स्टॉक जा ही नहीं पाया। तो दिन भर सेलिंग जब बनी रही तो स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी 355। जो अच्छी बात है कि साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन कर गया, तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवनेस देखने को मिलेगी स्टॉक में कल भी आपको, सॉरी बाय मंडे। और यहाँ पे आप देखें कि अब जो आने वाले दिनों में अपना जो पहला टारगेट होगा, ये छोटी सी हर्डल रहेगी 363। हर्डल सस्टेन करने के बाद नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो है वो है 375, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। तो यहाँ पे आपको सेलिंग अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से स्टॉक को अब ऊपर की दिशा निर्धारित करनी है और जो तेज़ी दिखाएगा स्टॉक, तो 5% के अपवर्ड मोमेंटम पे आप 375 के स्टॉक में टारगेट देखने को मिलेंगे। 375 सस्टेन हो जाता है अपना तो फिर ऊपर की दिशा में आप फिर नेक्स्ट टारगेट देखेंगे 385, देन 395 एंड देन 400। 400 इज अगेन अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो तब जाएगा तब की तब से, बट यहाँ पे अपन दो ही टारगेट लेके चल रहे हैं, 375 एंड देन 385 के आसपास। तो ये तो हो गए अपने टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस कह लीजिए। अब बात आती है कि नीचे सपोर्ट्स कहाँ हैं। तो सपोर्ट आप देखें स्टॉक ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर आप टोटल यहाँ से अभी तक के रिटर्न्स चेक कर लें जो आज तक आए हैं, तो स्टॉक ने 62% रिटर्न्स निकाले और इसके पहले अगर यहाँ तक देखें तो 50% रिटर्न्स हो चुके थे। तो स्टॉक 50% रिटर्न्स के बाद साइडवेज हुआ, फॉल नहीं किया। याद रखिए इतना बड़ा फॉल नहीं आया था। यहाँ पे करेक्शन की बात कर लें तो 10% से 12% करेक्शन था। तो ऑब्वियसली 50% रिटर्न में से अगर 12% का करेक्शन आता है तब भी 38% स्टॉक ने अपवर्ड मूव अच्छा दिखाया। तो यहाँ पे ये साइडवेज इतना तो बनता है कि क्योंकि कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए 40% के ऊपर जैसे ही वो निकलेगा, एक उसने अगर रिटर्न्स निकाल दिए 40%, तो वो साइडवेज हो जाता है। 30-40% के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज होगा, कुछ करेक्शन बनाएंगे, पुलबैक्स आएंगे, फिर वो तेज़ी पकड़ता है। तो यहाँ भी आज जनरल इंश्योरेंस में वही देखने को मिला, इतने लंबे समय से साइडवेज था और आज बुलिश हुआ। तो कल के दिन अपने जो सपोर्ट बनेंगे वो आप देखिए। तो पहला सपोर्ट नीचे की दिशा में अपना रहेगा 325, ये हो गया पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट इसी दिशा में जो रहेगा वो रहेगा 317। अब ये सपोर्ट थोड़े ज़्यादा भी हैं क्योंकि ऊपर से अगर देखें तो ये नीचे के अपने सपोर्ट हैंगे, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेगा तब आएंगे 336। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ पे अपना पुल बैक बनेगा। तो यहाँ पे अपना सपोर्ट के साथ ये बनेगा पुल बैक 336 तक। अगर नीचे आ रहा है यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर देख दिशा पकड़ेगा। तो ये जो सपोर्ट नीचे के बताएं ये तब के लिए है जब अगर ये 336 का सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, जो कि नहीं करेगा। तो बाय एनी मीन्स अगर ये ब्रेक होता है, अनस्टेबिलिटी अगर कोई देखने को मिलती है निफ्टी में तभी ये ब्रेक होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो ये अपने नीचे के सपोर्ट इंटैक्ट हैं और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 325 एंड 318, क्योंकि यहाँ स्टॉक ने समय बहुत बिताया है। तो कहीं ना कहीं अगर पुल बैक बनेगा तो पुल बैक में फ्रेश एंट्रीज बनेंगी और वो 336 एंड 340 तक बन सकता है और यहाँ से स्टॉक फिर तेज़ी पकड़ेगा ऊपर की दिशा में। तो होपफुली अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जनरल इंश्योरेंस में कैसे चलेगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।